यस क्लास 6। तो आज हम अपनी व्याकरण की पुस्तक से पाठ 10 सर्वनाम तथा सर्वनाम के भेद, जैसा कि हम पिछली 2 कक्षा में पढ़ चुके हैं, तो अब आगे हम इसके अभ्यास कार्य पर आएंगे। तो आपको जैसा कि मालूम है सर्वनाम, एक बार फिर से मैं आपसे पूछती हूँ कि सर्वनाम किसे कहते हैं। एक बच्चा बताएगा सर्वनाम किसे कहते हैं, रेज योर हैंड, बोलो जल्दी सर्वनाम। हाँ भास्कर, आरव भास्कर बोलो बेटा। मैम वाक्य में संज्ञा शब्दों को स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो ये आपको रट जाना चाहिए, देख के नहीं पढ़ना चाहिए कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं, है ना। और किसी व्यक्ति वस्तु स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो संज्ञा हमारा शब्द जो है राम, रमेश, गीता, मेज, कुर्सी, ये सब कुछ हमारा संज्ञा है। और इन्हीं के स्थान पर जैसे राम या सुनीता जैसे नाम है, तो उसको हम बार बार अपने गद्यांश में प्रयोग ना करके उसकी जगह पर वह, उसका, उसके, है ना, तो का प्रयोग करते हैं, उसे हम सर्वनाम कहते हैं। और अपने गद्यांश को रोचक भी बना सकते हैं, जैसा कि आपने अभी इस पाठ में पढ़ा है। तो आपके सर्वनाम की परिभाषा हो गई। वाक्य में संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। उसके बाद आप बताएंगे, चलिए आदित्य राज, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, जैसा कि मैंने पहली क्लास में आपको बता चुकी हूँ। मैम सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? मैम पुरुषवाचक संज्ञा, निश्चयवाचक संज्ञा, अनिश्चयवाचक संज्ञा, प्रश्न। हो पुरुषवाचक सर्वनाम। मैम पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम। वेरी गुड। अब पहला आपका आता पुरुषवाचक सर्वनाम, तो इसके भी 3 भेद मैंने आपको बताए थे, है ना। इसके भी 3 भेद बताए थे, वो कौन कौन से हैं, चलिए बताइए तो जरा। हाँ, 3 भेद मैम कौन से? उत्तम पुरुष, हाँ, मैम मध्यम पुरुष और मैम अन्य अन्य पुरुष। पुरुष। यस, उत्तम पुरुष किसके लिए प्रयोग किया जाता है? मैम खुद के लिए। हाँ, और मध्यम पुरुष किसके लिए प्रयोग किया जाता है? मैम दूसरे के लिए। और अन्य पुरुष किसके लिए प्रयोग किया जाता है? मैम जो किसी तीसरे इंसान जो के बारे में, उपस्थित ना हो, जो उपस्थित नहीं है। हाँ, गुड, वेरी गुड। तो ये हो गया हमारे उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष, जैसा कि आप लोगों ने इसके बारे में अच्छे से पता है आपको। तो अब हम आएंगे सेकंड में, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक भी आपको मालूम है किसे कहते हैं? जो चीज बिल्कुल निश्चित हो, जो चीज बिल्कुल निश्चित है। ये निश्चित है ना कि ये फोन है, ये निश्चित है, यस है मैम। ना? तो इसलिए ये निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक में भी जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है, अनिश्चयवाचक का भी उदाहरण आपको दिया हुआ है कि जैसे ये गिलास है, इसके अंदर कितना पानी है आपको नहीं पता, भरी हुई है, खाली है या आधी है, नहीं पता है, तो ये हमारा क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है, इसके बारे में हमें पता ना हो। फिर है प्रश्नवाचक, जो हम आपसे प्रश्न करते हैं, कब, कहाँ, क्या, कैसे, है ना। तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा क्या नाम है, तुम्हारा घर कहाँ है, जो इस तरह का कहाँ, क्या, कैसे करके प्रयोग करते हैं। और लास्ट में हम ये चिन्ह का प्रयोग करते हैं वाक्य के अंत में, प्रश्न सूचक, उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसा कि आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ। अगला है आपका संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम में 2 वाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है। वह, जो, है ना, वह, जिसे, यह, जिसने। जैसे वह आदमी पकड़ा गया, आदमी पकड़ा गया जो चोरी कर रहा था, जो चोरी कर था। वह और जो, ये एक 2 वाक्यों को एक में जोड़ने का काम कर रहा है। जो, जब वह आदमी पकड़ा गया, अगर यही पर हम पूर्ण विराम लगा देते हैं तो वह आदमी पकड़ा गया। अब आपके मन में एक जानने की है ना जिज्ञासा कि कौन सा आदमी पकड़ा गया, क्यों पकड़ा गया, क्या कर रहा था जो पकड़ा गया, ऐसी बातें आपके मन में आती है ना, आती है या नहीं आती है ना। वह आदमी पकड़ा गया, अब उसी को बोलने के लिए, अगर मान लीजिए वो आदमी पकड़ा गया चोरी कर रहा था, अब बीच में मैंने जो नहीं लगाया, तो ये वाक्य कैसा लग रहा सुन के? वह आदमी पकड़ा गया चोरी कर रहा था, अटपटा लग रहा ना। इसलिए उनको ये, हाँ, चोरी कर रहा था भी एक अलग वाक्य है, अब वह आदमी पकड़ा गया के बीच में जो लगा दिया आपने, तो यह हो गया एक वाक्य, और ये संबंध बता रहा है।
यह वही बच्चा है जिसने इनाम जीता था, यह वही होटल है जिसमें मैं पहले रुका था। तो जो, जिसे, जिसने, जिसमें जो इनका प्रयोग किया जाता है उसको हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। नेक्स्ट है आपका 6 में निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम आपको पता है कि हम स्वयं के लिए, खुद के लिए, अपने आप के लिए प्रयोग में लाते हैं, उसे हम निजवाचक सर्वनाम करते हैं। जैसे इस कमरे को वह स्वयं साफ करेगी। स्वयं मतलब खुद से। तुम चाहो तो खुद खाना बना सकते हो, खुद, अपने आप, है ना। वह अपने आप नहीं जा सकता क्या, प्रश्न है। वो अपने आप नहीं जा सकता क्या, उसको जरूरी है कोई छोड़ने जाए, है ना। सब लोग अपना काम अपने आप करो, सभी बच्चे अपना काम स्वयं करें। तो ये हमारे निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। तो बच्चों अब देखिए, आपने इस पाठ को पहले भी 2 बार पढ़ लिया है और आज भी आपने पूरा समझा। तो बताइए कि आपने क्या सीखा। मैं क्वेश्चन करती हूँ, बताइए। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? मैम सर्वनाम। सर्वनाम। गुड। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? मैम 6 भेद होते हैं। 6 भेद होते हैं। कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। यस, ये मालूम है। उसके बाद बताओ, वक्ता द्वारा अपने लिए और श्रोता के लिए और उस तीसरे अनुपस्थित व्यक्ति के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। मैम उसे पुरुषवाचक सर्वनाम। गुड गुड। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं काशी? मैम 3 भेद होते हैं। मैम 3 भेद होते हैं। वेरी गुड। मैम 3 भेद होते हैं। उत्तम पुरुष सर्वनाम में कौन कौन से शब्द आते हैं? उत्तम पुरुष, उत्तम। मैम जो अपने आप के लिए, मैम जो हम अपने आप के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे हमारे। हाँ, यस, राइट। उसके बाद बताइए, निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? मैम जो हम दूसरों के लिए इस्तेमाल करते हैं। हाँ, निश्चित होता है कि तू, तुम, आप। नो, निश्चयवाचक, जैसे कि यह निश्चय, यह मोबाइल है, ये निश्चयवाचक है। वह मेरा घर है, यानी वो भी निश्चित है कि वो मेरा ही घर है। ये निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उसके बाद आ जाइए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिसके बारे में पता ना हो, ठीक से पता ना हो, उसे हम, मैम जो चीज निश्चित ना हो, हाँ, जिसके बारे में हमें अच्छे से जानकारी ना मिल सके, वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। उसके बाद है नेक्स्ट निजवाचक सर्वनाम, जो है खुद के लिए, स्वयं के लिए, है ना, अपने आप आदि के लिए प्रयोग में किए जाते हैं। तो चलिए अब आइए, अब ये आपने जान लिया। अब यहाँ पर प्रश्न है आपका, सर्वनाम के सभी भेदों के नाम लिखिए तथा प्रत्येक के 2-2 उदाहरण लिखिए। तो सर्वनाम का पहला भेद, चलिए स्टार्ट करिए यहाँ पर लिखना। पुरुषवाचक, एक मिनट रुको, पुरुषवाचक, फिर यहाँ पर करोगे आपका है पुरुषवाचक। हाँ, दूसरा क्या है? निश्चयवाचक। मैम हमें ओनली पुरुषवाचक लिखना है मैम, या उसके साथ हमें सर्वनाम भी लिखना है? हाँ, क्यों नहीं, सर्वनाम भी लिखो। यहाँ पहला हो गया, यहाँ आपने पहला लिखा। ओके। फिर इसके 2 उदाहरण लिखो पुरुषवाचक के, 1, 2। फिर यहाँ पर आपका दूसरा हो गया। फिर आप यहाँ पर उदाहरण लिखोगे 1 और 2। फिर आप मैम, हाँ बोलो। मैम पुरुषवाचक लिख के मैम उसके सामने जो मैम डैश दी है उसमें लिखना। अगर आप यहाँ लिखते हो, मैं 1 मिनट देख लेती हूँ, रुको। मैं यही चेक कर रही हूँ कि आपके 6 तो सर्वनाम है ना। अब देखो, अगर इस तरह लिखते हो, बता रही हूँ, यहाँ लिखते हो 1 पुरुषवाचक, 2 निश्चयवाचक, 3 अनिश्चयवाचक, 4 अनिश्चय के बाद है प्रश्नवाचक, फिर है यहाँ पर संबंधवाचक। यस मैम, ऐसे ही लिखना है। हाँ, और फिर यहाँ पर आगे, हाँ, अब इसके साथ यहाँ पर एक उदाहरण यहाँ, एक उदाहरण यहाँ और एक उदाहरण यहाँ, ऐसे लिखो। चलो शुरू करो।
लिख लिया सबने? यस मैम। सबने लिख लिया? पहले मुझे कॉपी दिखाओ तब मैं मानूंगी। नो मैम। हाँ तो फिर लिखो जल्दी। हाँ 6 सर्वनाम एक लाइन में लिख लिया, उसके ठीक सामने सामने दोनों के दो 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 उदाहरण लिख लो। गुड 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 चित्रा, वेरी मैम गुड। मैंने लिख लिया सर्वनाम। हाँ 7 नाम मैम सर्वनाम सर्वनाम। सर्वनाम, उसके उदाहरण लिखो, एक दो दो मैम मैंने भी लिख लिया। उदाहरण भी लिखो। यह वह, यही तो लिखना है। सर्वनाम को पहले का भेद क्या है? अरे बोल दो। यस काशी बोलो। बोलो बेटा। आदित्य राज बोलो, 2 उदाहरण बोलो। मैम सर्वनाम, मैम पुरुषवाचक सर्वनाम के मैं, हम, तू, तुम, आप, वह, वे। यस वेरी गुड मुकुल, वेरी गुड। देखा ये होती बात, ऐसे उदाहरण लिखने। इसी तरह दूसरा है निश्चयवाचक का, यह वह। अनिश्चयवाचक का मैम कोई कुछ। हाँ मैम कोई कुछ। यस। एंड संबंधवाचक? मैम जो से मैम जो जिससे। हाँ जो जिससे, यस राइट। और लास्ट निजवाचक? मैम स्वयं खुद। मैम हाँ, स्वयं। स्वयं खुद। यस गुड गुड गुड। तो ये आप लोगों का कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। मैम प्लीज वेट, आई एम नॉट डन। लिखो ना, मैं तो वेट ही कर रही हूँ। ओके ना? अब सेकंड क्वेश्चन पर आऊं मैं। बोलो फर्स्ट हो गया यस मैम आ सबका? जाओ। सेकंड क्वेश्चन पर आती हूँ। देखो निम्नलिखित वाक्यों में से सर्वनाम शब्द छांटना है। तो देखो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ सर्वनाम शब्द, आपको आप भी अंडरलाइन करिए। वह घर गया था, गया है। मैम वह। वह, मैम वह शब्द मैम सर्वनाम है। हाँ वो यहाँ यहाँ पर लिखना उसको, यहाँ पर, यहाँ। तो इसी तरह इस कमरे में कौन रहता है, यहाँ पर इस और कौन प्रश्नवाचक। अपने आप खाना खाया, नहीं सॉरी, खाना खाया या नहीं, इसका बताओ कौन सा सर्वनाम है? या सर्वनाम है कोई? क्या कोई? आपने, यस राइट। आपने। यस, यहाँ लिखोगे पिताजी के लिए कुछ ले आओ। मैम कुछ। मैम कुछ। कुछ कुछ, यस राइट कुछ। इन कमरों में से कौन सा चाहिए? इन इन। फिर वह लड़का गया जो मेरी गाड़ी चला था। वह वह जो। और जो वर्मा जी यह काम मैम हमें यहाँ पे सिर्फ वही लिखना है जो आप अंडरलाइन कर रहे हो। हाँ आज खाने में क्या बनाया है? क्या? यस यस। मैम फिफ्थ वाले का मैम कौन सा भी है? हाँ कर तो दिया मैंने। अच्छा इसका कौन सा नहीं? सबने लिख लिया? यस मैम। नो मैम। जल्दी लिखो बेटा। वह भी तो हो सकता है। मैम मैंने कर लिया। यस मैम। मैम वह, मैम से यह कहाँ है यह, किस वाले में? मैम 7th वाले में। मैम 7। आज हमने क्या बनाया 7th? ये वह लड़का चला गया जो मेरी गाड़ी चलाता था। तो वह और जो, इन दोनों पर ना मैंने लगा रखा है, वह और जो। मैम 7th वाले में भी यह और स्वयं। हाँ हो गया। मैम आई हैव डन। गुड। अब हम थर्ड में आते हैं। रंगीन छपे सर्वनामों के भेद बताने अब आपको।
पहला है आप कहाँ नौकरी करते हैं, तो आप। मैम पुरुषवाचक सर्वनाम। यस। मुझे कुछ सामान चाहिए, मुझे। मैम पुरुषवाचक सर्वनाम। गुड। अब है किताब की ओर इशारा करते हुए, इसे यहाँ से हटा दो, इसे। ये क्या है? निश्चयवाचक। क्या है ये? मैम निश्चयवाचक। हाँ। उसका कमरे में कोई बैठा है, अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक। लिख लिया? यस मैम। मैम नो। मैम लिखो। थर्ड वाले का आंसर क्या है? कौन सा थर्ड? बोल दो पढ़ के मुंह से। मैम इसे यहाँ से हटा दो। हाँ, तो क्या मैम होगा? निश्चयवाचक। क्या होगा पक्का से बताओ। निश्चयवाचक। अब थर्ड है किताब की ओर इशारा करते हो, इसे यहाँ से हटा दो। तो जैसे मान लो ये फोन है, इसके इसे यहाँ से ले जाओ ऐसे करके, तो ये पक्का है निश्चयवाचक। आज वह खुद खाना बनाएगी, आज वह खुद से खाना बनाएगी। क्या है इसका आंसर? मैम खुद। मैम मैम निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक। राइट राइट। इसीलिए तो मैं पूछ रही थी आप लोगों से कि कितना समझ में आया है आप लोगों को। अब यहाँ पर राइट रॉन्ग है, ठीक है। क्वेश्चन है आपका, सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते। सर्वनाम, तो ये गलत है ना। संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम, सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर। राइट आंसर। चलो पहला क्या है? राइट। मैम राइट। राइट। उसके बाद वह सर्वनाम का प्रयोग निकट की वस्तुओं के लिए होता है। वह, नो। उसके बाद है थर्ड, वह सर्वनाम का प्रयोग निकट की वस्तुओं के लिए होता है। किसके लिए होता है? निकट की वस्तुओं के लिए ही ना। यस। फिर है अगला, स्वयं सर्वनाम निजवाचक सर्वनाम को उदाहरण है। ये भी राइट। राइट। उसके मैम बाद सेकंड वाला रॉन्ग है मैम। मैम वह मैम अन्य पुरुष के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चलो ठीक, देख। अब ये कर लिया आपने लास्ट वाला भी। स्वयं सर्वनाम निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण है, सही है, कर दिया। सही है। यस मैम। आप तथा हम सर्वनामों का बहुवचन में प्रयोग के लिए लोग लगाते हैं। यस। आप लोग, हम लोग, है ना। यस राइट। राइट हो गया। और है फिफ्थ में, संबंधवाचक सर्वनाम में वाक्यों के दो उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं। यस। राइट राइट। अब लास्ट है, उत्तम पुरुष सर्वनाम का प्रयोग श्रोता के लिए किया जाता है। गलत। वक्ता के लिए किया जाता है, जो बोलने वाला होता है। तो लास्ट वाला गलत। लास्ट वाला मैम गलत। गलत। मैम फिफ्थ वाला राइट है या रॉन्ग? क्या है? राइट। 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 राइट है। ओके। हो गया बेटा? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस। अब हम इस Yes, खाली स्थान ma'am. में आए, खाली स्थान भरने में आए। यस मैम। यस मैम। मैम यस मैम। बोलो बोलो काशी, बोलो। पहला है वह अपना काम। मैम खुद कर सकता है। खुद। हाँ नहीं, स्वयं। वो अपना काम स्वयं करना चाहती है। यहाँ पाएगा स्वयं। यस मैम। स्वयं। यह वही लड़की है जो मेरी किताब चुराई थी। जो जो। जो जो। जो मैम फर्स्ट वाले में अपने आप भी आ सकते हैं। स्वयं लिखो। नहीं, और मैम सेकंड वाले में मैम कमरे में कोई। कमरे में कोई। यस राइट, कोई। कोई। मैम फोर्थ पार्ट कैन आई टेल? हाँ। कम। नेक्स्ट है, वो किसके साथ जा रही है? किसके साथ जा रही है? मध्यम पुरुष एक क्वेश्चन। हाँ वो।
यहाँ पे बेटा मध्यम पुरुष है ना, तो तुम भी मैम लिखोगे। वह किससे तुम बात आएगा। कर रही है? तुम आएगा, तुम किसके साथ जा रही मैम हो? तुम किसके साथ जा रहे हो? हाँ, जा रही हो। मैम वह किससे बात कर रहे थे? यस राइट। अब अगला है पत्र में क्या है? पास में रखे जूतों की ओर इशारा करते हुए डैश जिसके हैं। यह यह अब फिलअप्स है बेटा, मिलान वाला। मैम लास्ट का ये है ना? यह है। अरे यार तो नहीं जा रहा है ऊपर। अच्छा एक मिनट बेटा, इसको रब कर दूं पहले। ओके मैम। मैम थर्ड का क्या था? थर्ड क्या क्वेश्चन है? मैम Third थर्ड में ये कोई। क्वेश्चन है, कमरे में कोई। ओके कमरे में कोई छुप कर बैठा है ना, ये तो बताया था आपको। चलिए वर्ग ए और 2 से ये मिलान करता है, ये मिलान करना है आपको। अब मैं करती हूँ। हाँ चलो, संबंधवाचक। मैम जो मैं यहाँ पे काउंटिंग करती हूँ, ये 1 यहाँ से ऐसे। उत्तम पुरुष एक वचन सर्वनाम। मैम मैं उत्तम पुरुष, हाँ यस। फिर प्रश्नवाचक सर्वनाम। मैम कौन। हाँ, उसके बाद अनिश्चयवाचक। मैम मैम कोई। कोई, यस राइट फोर्स। नेक्स्ट 5 मैम अपने आप। अन्य। हाँ, अन्य पुरुष सर्वनाम, अन्य वह। मैम वह यह। फिर है निजवाचक सर्वनाम। अपने आप। मैम अपने आप। मैम अपने आप। उसका निश्चयवाचक सर्वनाम। मैम यह है। मैम ये है। और मध्यम पुरुष आदर्शसूचक सर्वनाम। आप आप। मैम आप। मैम आई हैव डन। मैम मैम आई हैव डन टू। मैम आई हैव डन। क्या? हाँ यस बेटा, मिलाओ। हो गया सबका। अब आप मिलान भी कर सकते हो, मिला सकते हो। करो, दिखाओ मुझे, आदित्य राज दिखाओ। मैम मैं दिखाऊं? कोई एक बच्चा दिखा। हाँ गुड वेरी गुड। मैम प्लीज सी। हाँ गुड चित्रा, वेरी गुड। आप इसको चाहो तो ऐसे लाइन अप भी कर सकते हो। जैसे देखो, मान लो सर्वनाम है। मैम प्लीज सी। सर्वनाम उस संबंधवाचक क्या है? फिर है उत्तम पुरुष एक वचन। मैम प्लीज सी कहाँ है भाई? मैम एक क्वेश्चन अभी बचा है। कहाँ बचा है? मैम प्लीज सी ऑफ 9। मैम 7th क्वेश्चन। अरे दिखाओ जरा सा। स्थानों के मैम ये रहा। वहां नहीं दिखता मुझे, यहाँ दिखता है। स्क्रॉल का ऑप्शन अभी बचा है, आप करो, आपको मिल जाएगा। ये दो। अब कहाँ कौन सा क्वेश्चन बचा बताओ, इसके बाद तो कोई पेज ही नहीं है। मैम 7th क्वेश्चन। अच्छा ये रहा, ये चलो 7 में इसको भी उचित सर्वनाम से ही मैम पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 7। हाँ स्थानों को महोदय, मैं बड़ी दूर से आया हूँ। मैं यहाँ पर आएगा मैं। लिख लिया मैं। म पर डबल है की मात्रा और एक बिंदी। यस मैम आई एम राइट। यस मैम लिख लिया। यस मैम आई हैव रिटन। वह भी आपसे मिलना चाहता है। क्या? मैम वह भी आपसे नहीं, मैम मैं भी आपसे मिलना जो मैंने चाहता बोला वो हूँ। लिख लो बस, आप मत बोलो। अब यहाँ पर डैश मैम भी डैश
मैं भी आपसे मिलना चाहता हूँ। ये क्या लिखा हुआ है? मिलना चाहता हूँ, चाहता है। मैम वह भी आपसे मिलना हाँ, चाहता वह है। भी, यस राइट, वह भी आपसे मिलना चाहता है, यस राइट। अब है, मुझे मेरे एक मित्र ने है भेजा। मैम यहाँ भेजा है। हाँ यहाँ मैम भेजा, यहाँ yes, भेजा। हाँ, राइट। नेक्स्ट है आपका मैम डैश थर्ड 10 में क्या साल। आएगा? मैम थर्ड वाले में क्या आएगा? मुझे मेरे मित्र ने यहाँ। डैश भेजा है। मैम यहाँ। मैम यहाँ। ये है ओके मैम। यहाँ, यहाँ। मैम नेक्स्ट कैन आई टेल? मैम नेक्स्ट कैन आई टेल? जिसको आता है ना सब 1 by 1 बोलते जाओ। मैंने 10 साल तक अपना काम स्वयं किया है। यस यस। मैम मैंने 10 साल तक अपना काम खुद किया है। हाँ हाँ, गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट, नेक्स्ट बोलो। अरे मैम प्लीज वेट। मुझे ऐसा लगा कि मुझे ऐसा कोई लगा है। जैसे मुझे ऐसा मुझे लगा ऐसा लगा कि जैसे गाड़ियों में कोई खड़ा है। मैम मुझे ऐसा लगा जैसे झाड़ू में कोई खड़ा है। हाँ, ये राइट है। यस, आप नेक्स्ट मैम क्वेश्चन है। आप आज शाम को क्या आज कर शाम रहे को हैं? क्या कर रहे हैं? हाँ, मैम क्या? आज आप आज शाम को क्या कर रहे हैं? यस, प्रश्नवाचक। वह लड़का नहीं आया जो गीत गाता है, जो वह जो वह लड़का नहीं आया जो गीत गाता है, यस। और नेक्स्ट है आपको माता जी, यहाँ पे क्या है? आपको मैम आपको कोई बुला रहा है। कोई बुला रहा है, यस, कोई बुला रहा है, यस राइट, कोई बुला रहा है। अब यहाँ पर आपको देखो, ये एक छोटा सा होमवर्क है, कुछ करके देखना जो आपने चैप्टर पढ़ा। हाँ, वह लड़का नहीं आया। मैम वह लड़का नहीं आया गीत गाता है। मैम उसका आंसर क्या है? जो गीत गाता है। क्या है? मैम वह लड़का नहीं आया, वह लड़का नहीं आया जो गीत मैम आई गाता हैव है। डन। मैम जो गीत गाता है। मैम वह लड़का नहीं आया जो बता दोगे? गीत गाता है। हाँ हाँ, बिल्कुल बता दो। क्या पूछना काशवी? क्वेश्चन